हेलो, वेलकम बैक बेस इंफ्रा फैमिली। मैं हूं अंकित मिश्रा और स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में अगर आप घर बनवा रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा। ये आपका कॉस्ट सेव करेगा, घर की क्वालिटी इंक्रीज करेगा, आपको बेवकूफ बनने से बचाएगा और आपको देगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज। मैं इस सीरीज में हर एक एपिसोड में 5 स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने घर को कंटिन्यूएशन में कैसे कैसे किस किस राइट नॉलेज से किस किस राइट स्टेप से बनवाएं ताकि आप बेवकूफ बनने से बचें, आपका पैसा बचे और घर की क्वालिटी अच्छी हो। इन सब से बचना है तो बेस इंफ्रा डेवलपर्स को कॉल कर लीजिए 8400044992 पर और हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। हमने टाई अप किया हुआ है अल्ट्राटेक की एक्सपर्ट टीम के साथ, इंटीरियर में लिव स्पेस के साथ, लोनिंग में हमने टाई अप किया हुआ है एचडीएफसी के साथ और प्रॉपर्टी तो हम पिछले 30 साल से बेच ही रहे हैं। बेस इंफ्रा बिल्डिंग एसेट एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस में एक नई शुरुआत हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में जब आप हमसे ले चुके होते हैं प्लॉट और अगर आपने नहीं लिया तो फिलहाल एक डील मिस कर दी है, जिस डील के बारे में आप जानने के लिए 9919994401 पे कॉल कर सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर को। बहरहाल कहीं से भी लिया है प्लॉट, अब बनवाना है घर। घर बनवाने का पहला स्टेप जो होता है वो होता है घर का स्ट्रक्चर कैसा हो ये डिसाइड करना। स्ट्रक्चर अमूमन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आपका एक फाउंडेशन डाला जाता है, बेसिकली प्लिंथ डाला जाता है और उसके ऊपर दीवारें डाली जाती हैं। ये एक पुराना तरीका था घर बनवाने का जो आज भी गांव में यूज किया जाता है। हो सकता है शहरों में भी कुछ नासमझ ठेकेदार और लालची ठेकेदार आपको ये राय देते हों। मैं इस बात पे आपको क्यों कह रहा हूं उसके बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस हैं। जब आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें नीचे फाउंडेशन, जिसमें कई बार टूटे हुए ईंटें सीमेंट डालकर फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद बाहरी दीवारें चौड़ी और अंदर की दीवारें पतली तैयार करके घर का स्ट्रक्चर और टॉप में डाल दिया जाता है स्लैब। इस कंडीशन में घर का पूरा लोड हर दीवार पर होता है, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में जब आप भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक आता है तो उस कंडीशन में वो बहुत वीक साबित होता है। इसके साथ ही साथ इसमें आप बड़ी विंडोज नहीं निकाल सकते क्योंकि वॉल काफी लोड ले रहा होता है स्लैब का। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, या इसको बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर बिल्डिंग में अगर आप बात करें तो लोग मायवान भी करने लगते हैं, जो एक एडवांस फॉर्म है शायद फ्रेम स्ट्रक्चर का ही इसको कहना सही रहेगा। फ्रेम जैसा कि सुनने में आपको नजर आता है कि इसका एक ढांचा तैयार किया जाता है और इस पे कोई भी लोडिंग वॉल पर नहीं होती है। इसमें इन्वॉल्व होता है कम एक्सकवेशन। हाँ, अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो ये आपको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर से महंगा पड़ता है। इसमें नीचे फुटिंग, कॉलम, स्लैब बीम, टाई बीम और टॉप में आता है स्लैब, जिसकी वजह से घर में बड़ी बड़ी बैल्कनीज, विंडोज, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। मैं एक छोटे संदर्भ में बात कर रहा हूं ताकि ये वीडियो लंबा ना आए। इसके डिटेल वीडियो 25 स्टेप कंप्लीट होने के बाद डालता रहूंगा। अगर आपको मेरा एफर्ट सही लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर उस आदमी का जो घर में कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उससे शेयर करना मत भूलिएगा। चाहिए अगर एक्सपर्ट राय तो बेस इंफ्रा डेवलपर्स को कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर। तो दूसरा स्टेप है आपका ड्राइंग। जब आपने एक बार ये तय कर लिया कि अब आपका स्ट्रक्चर होगा कौन सा, उसके बाद दूसरा स्टेप ड्राइंग। ड्राइंग में आपको सिविल या आर्किटेक्ट जो भी आपके कंसर्न में है आप उनसे जाइए। अमूमन खर्चा 10 से लेकर 30 फुट के बीच में रहता है, लेकिन एक ड्राइंग आपको आपके घर बनाने में बहुत सारी मदद कर देती है, जिसमें कि प्लम्बिंग फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सेटबैक एरिया, कहां कॉलम्स आ रहे हैं, कहां खचके आ रहे हैं, मतलब आपके घर के यूटिलाइजेशन में आपको बहुत हेल्प कर देता है। घर के यूटिलाइजेशन में का से मेरा मतलब है आपके प्लॉट एरिया को अच्छे से यूटिलाइजेशन में आपकी हेल्प कर देता है। ड्राइंग बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि वो नक्शा आप अपनी कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी वहां की रूलिंग अथॉरिटी उससे
पास करा लें। आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से ये नक्शा पास कराते समय आप उससे साइट विजिट के भी चार्जेस उसी में डिस्कस कर लें, क्योंकि अमूमन जब आप एक बार घर बनवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आर्किटेक्ट वगैरह आपसे बोलते हैं कि पर विजिट का 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक बेटर तरीके से घर की ड्राइंग प्लान कर पाएंगे और सुपरविजन के लिए उनकी विजिट्स भी प्लान करा पाएंगे विद एन अप्रूव्ड नक्शा। और जब ड्राइंग आप बनवा रहे हो और कॉस्ट भी देनी हो आपको ध्यान, तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा फैंसी एलिवेशन के पीछे ना भागे, क्योंकि जितना ज्यादा एलिवेशन या जितना ज्यादा बाहरी फ्रंट पे होगा काम, उतना ही ज्यादा आएगी आपकी कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर है कंस्ट्रेन तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एलिवेशन को बहुत ही प्लेन, सिंपल एंड सोबर रखें। हालांकि आज के जमाने में वैसे भी सोफिस्टिकेटेड लुक्स के बहुत सारे बेहतरीन लुक्स आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, जो कि प्लेन भी होते हैं, खर्चा भी कम होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप पर, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है कंस्ट्रक्शन का। ऑडियंस से हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब। तीसरा स्टेप है आपको चूज करना है। आपका हो गया डिसाइड की स्ट्रक्चर क्या होना है, उसके बाद आपका डिसाइड हो गया कि आर्किटेक्ट या सिविल से आपने ड्राइंग पास करा ली, नक्शा पास करा लिया, विजिट के चार्जेस डिस्कस कर लिए। अब आपको चूज करना है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर चूज करते समय अगर आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से देख रहे हैं तो हमारी टीम आपके डोर स्टेप पर रेडी है। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दो तरीके से कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक जो लेबर रेट पे काम करते हैं, दूसरे जो लेबर प्लस मटेरियल रेट पे काम करते हैं। लेबर रेट पे काम करने वाले लोग अमूमन 200 से 300 रुपए फिट लेते हैं। इनके साथ आपको काम कराते समय यह ध्यान देना है कि लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर में अमूमन परचेज आप करके देते हैं। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, आप बहुत ज्यादा समय इन सब चीजों को नहीं दे सकते, तो आप लेबर प्लस मटेरियल पर जाना चाहिए आपको। अगर आपके पास समय है और आप मैनेज कर सकते हैं तो आप लेबर रेट पर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लीजिए। लेबर प्लस मटेरियल 1200 रुपए से शुरू होकर करीबन 2200 रुपए फुट तक जाता है। ये रेट का वेरिएशन इतना क्यों है? फिनिशिंग की वजह से है। जैसी ही फिनिशिंग आपकी हायर लेवल पे जाती जाएगी, स्पेसिफिकेशंस हायर लेवल पे जाती जाएंगी, वैसे ही आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। लेबर प्लस मटेरियल या लेबर, यही आपका थर्ड स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने चौथे तरफ की तरफ। मान लीजिए आपने लेबर प्लस मटेरियल पे कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, या आपने सिर्फ लेबर हायर किया और मटेरियल आप दे रहे हैं, तो मटेरियल की आपको चाहिए होगी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मटेरियल को मैं अगर दो मोटे तौर पर बांटूं तो पहला होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दूसरा होता है फिनिशिंग एलिमेंट्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपका आता है ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड स्टील। ये चार कंपोनेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है और क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। अगर ब्रिक की आप बात करें तो आज की टाइम में प्रचलन है एसीसी ब्लॉक, रेड ब्रिक एंड फ्लाई ऐश ब्रिक का। तो सीमेंट की बात करते हुए, सीमेंट भी बेसिकली दो तरीके से अमूमन बटे होते हैं। एक होता है पीपीसी और दूसरा होता है पोलैंड 43 ग्रेड का सीमेंट। ये जो मैंने आपको पोलैंड बोला है, ये आपको अगर आप होलसेल प्राइस में देखने जाते हैं, अगर बल्क क्वांटिटी में एक साथ परचेस करते हैं, तो दोनों की कॉस्ट में रिटेलर वर्सेस होलसेलर में काफी अंतर आ जाता है। पोलैंड सीमेंट बेसिकली स्टेयर्स, कॉलम, बीम्स, इन सब में यूज करें। फिनिशिंग के लिए हमेशा पीपीसी सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। पीपीसी सीमेंट आपको देता है अच्छी फिनिशिंग ब्रिकवर्क और प्लास्टर में। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ, स्टील की तरफ। स्टील भी दो तरीके की आती है, स्क्रैप्ड एंड अनस्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मतलब यूज स्टील से दोबारा एक बार फिर से सरिया बनाई गई है, और अनस्क्रैप्ड मतलब फ्रेश न्यू स्टील। अनस्क्रैप्ड स्टील जनरली मार्केट में महंगी होती है। इसका ग्रेड और इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्राइसेस भी काफी वेरी करते हैं। अगर आप भरोसेमंद स्टील जानना चाहते हैं तो जिंदल और टाटा जैसे ब्रांड से लेकर छोटे से लेकर बड़े ब्रांड तक बहुत सारा रेंज है। इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। बढ़ते हैं अपने
चौथे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है सैंड। सैंड में सबसे बेस्ट सैंड होती है रिवर सैंड, या दूसरे तरीके की सैंड, मतलब अगर आपको मिल रही है तो वो दो ही तरीके से मिलेगी, या तो स्टोन से बनाई हुई सैंड या तो रिवर से जनरेटेड सैंड। रिवर से जनरेटेड सैंड बहुत ही अच्छी सैंड होती है। सैंड के दाने, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, शेप्स, ये डिपेंड करेगा कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। अगर आप रिवर सैंड की बात करेंगे तो ये स्टोन सैंड से बहुत बेहतर होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, जो कि है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन, जब आपने ये सारे चारों स्टेप कर लिए हैं नोट, तो अब लास्ट स्टेप नोट करिए आज के वीडियो का। बाकी वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा जिसमें बताऊंगा टोटल 25 स्टेप, तो फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप आज का आखिरी स्टेप है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के लिए सबसे पहले अपनी ड्राइंग के हिसाब से मार्किंग। दो तरीके से एक्सकवेशन आप करा सकते हैं, मैनुअल और जेसीबी। जेसीबी जनरली 800 से 1000 रुपए घंटा लेती है, लेकिन जेसीबी आपका टाइम बचाएगी। और अगर आप एक ऐसी जगह घर बनवा रहे हैं जहां पर वाटर टैंक और सीवर टैंक आपको बनवाना है, तो आप कोशिश करिएगा कि उसकी भी एक्सकवेशन आप साथ साथ ड्राइंग पर उसी समय मार्क कराकर लैंड पर कर लें। एक्सकवेशन कराते समय सॉइल टेस्टिंग करना आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि फुटिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितने अच्छे मटेरियल की यूज होनी चाहिए। मार्किंग करने के बाद एक्सकवेशन अगर आप मैनुअल कराते हैं, अगर आप तो पहले वाले लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं तो मैनुअल, उसमें मैक्सिमम मैनुअल ही होती है, उसमें जेसीबी से नहीं होती है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं तो जेसीबी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वो आपका ना सिर्फ समय और पैसा दोनों बचाएगा। जब आपकी एक्सकवेशन हो रही होगी, सॉइल टेस्ट हो चुका होगा, तो डिपेंड करेगा आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग का मतलब है कि जो फुटिंग आप डाल रहे हैं प्लिंथ लेवल पे, वो कितनी होनी चाहिए। वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरी वहां की सॉइल, जो कि सॉइल टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा। तो ये थे आज के 5 स्टेप। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। पहला स्टेप है स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेप है ड्राइंग, तीसरा स्टेप है कॉन्ट्रैक्टर, चौथा स्टेप है आपका मटेरियल का नॉलेज एंड परचेज, और पांचवा स्टेप है एक्सकवेशन। इसके आगे की बात अगले एपिसोड में करते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट टाइम। बेस इंफ्रा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे यही।